हेलो बच्चों, द क्वेश्चन कैलकुलेट एंड हमें यहाँ पे तीन पार्ट गिवन है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिटेली सॉल्व करना है। तो पहले करेंगे बच्चों फर्स्ट पार्ट, दैट इज द मास ऑफ 1.0505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो हमें मास कैलकुलेट करना है फॉर मॉलिक्यूल्स। सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल ऑफ NH3 कैलकुलेट करना है। थर्ड, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2। एंड बच्चों हमें यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ गिवन है 23 यूनिट्स, सल्फर गिवन है 32 यूनिट, ऑक्सीजन गिवन है 16 यूनिट एंड हाइड्रोजन इज यूनिट। एवोगैड्रोस नंबर हमें यहाँ पे गिवन है 6.022 10 पावर 23। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n मल्टीप्लाई एन ए। एंड अब अगर बच्चों हम देखें नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज मास m डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी कि कैपिटल M यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ बच्चों तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकती हूँ बाय पुटिंग दिस पार्ट हियर। तो कैसे, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इन Na। ठीक है। तो बच्चों अब अगर हम देखें, हमारे को फर्स्ट पार्ट में बोला गया है हमें मास कैलकुलेट करना है फॉर दिस मच ऑफ मॉल। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन ऑफ CO2। नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2 इज 1.0505 into 10 पावर 23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, हमारे को मॉलिक्यूलर मास मिल जाए, एवोगैड्रोस नंबर मिल जाए तो हम मास कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है। तो बच्चों से हम मान लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूला, इसे हम सेकंड फॉर्मूला। तो यहाँ पे बच्चों हम करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट बाय यूजिंग सेकंड फॉर्मूला पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। दैट मॉलिक्यूलर mass of CO2 is equals to mass of carbon 12 plus 2 into 16, क्योंकि 16 है ऑक्सीजन का, तो दैट इज 44 ग्राम। ठीक है। तो हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट बाय यूजिंग फॉर्मूला 2। तो बच्चों हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है ऑलरेडी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास 1.0505 into 10 raised power 23, which is equals to mass divided by 44 multiply 6.022 into 10 raised power 23। तो अगर हम इन सबको रीअरेंज कर दें यहाँ से, तो हमें जो मास कैलकुलेट होके मिलेगा बच्चों फॉर दी CO2, दैट वुड बी 7.67 ग्राम। हमने मास कैलकुलेट कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का। 44 हम इधर ले जाएंगे, वेगेड्रोस नंबर विल बी इन बॉटम, दैट मींस इनटू द न्यूमरेटर। अब बच्चों हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल ऑफ NH। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अपना फॉर्मूला 1। बाय यूजिंग फॉर्मूला 1 दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमें गिवन है 0.25 मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर 6.022 10 पावर 20। तो यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास कितना, दैट विल बी 1.505 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ NH। हमने सेकंड पार्ट भी कर दिया बच्चों। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बोला जा रहा है दैट हमें फॉर्मूला यूनिट ऑफ Na2SO3 कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2SO3 इक्वल्स टू, इसके बराबर होगा बच्चों, दैट इज यहाँ पे अगर हम देखें दो एटम्स है सोडियम के, सो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एक ही एटम है, प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है, सो 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम इसे यहाँ केमिकल फॉर्मूला में वो सॉरी फॉर्मूला में पुट करें, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई 23 यूनिट्स प्लस 32 यूनिट्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 16 यूनिट।
तो हमारे पास ये आएगा बच्चों, दैट इज 46 यूनिट्स प्लस 32 यूनिट्स प्लस 48 यूनिट, एंड इन सब का सम करके आएगा 126 यूनिट। तो हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर दिया है। हमसे ये 3 पार्ट बोले गए थे, तीनों पार्ट ही हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए बच्चों एज पर द फॉर्मूलाज। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।